उत्पादन के आधार पर प्रकार। अब देखना है कि वस्तु के उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर इसके प्रकार। इसके आधार पर भी इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। इसके उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर मतलब उस वस्तु के उत्पादन पर हक किसका है, मालिक कौन है, उस कंपनी का। उसके आधार पर 3 ही प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं तीनों पार्ट को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें किसी कंपनी पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो या किसी निजी संस्था का अधिकार हो। जैसे मान लो ये रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी पर मान लो अनिल अंबानी का अधिकार है। ठीक है, टाटा कंपनी पर है, उसी पर रतन टाटा का अधिकार है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है जहाँ पे चल रही है प्रॉपर तरीका से, अगर यही चल रहा है अर्थव्यवस्था, तो वो वाला अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें डेफिनेशन लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार हो, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में यही अर्थव्यवस्था चलते हैं। ठीक है, यानी उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है। जैसे मान लो हमारी गाड़ी पर हमारा निजी अधिकार है। ठीक है, उसी तरह से अगर कंपनी पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार या राज्य का अधिकार हो। अगर इसी कंपनी पर केवल सरकार का अधिकार रहे, केवल यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाई गई नियम का पालन किया जा रहा है, ठीक है, तो वो वाला अर्थव्यवस्था जो होगा वो होगा हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर कंपनी पर निजी व्यक्ति का अधिकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर किसी सरकार का या राज्य का हो, चाहे केंद्र का, उनका अधिकार रहे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है चीन और क्यूबा में है, चीन और क्यूबा में है। इसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिस पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और सरकार का भी। मान लो किसी कंपनी पर निजी व्यक्ति का भी कुछ अधिकार है, कुछ सरकार का भी अधिकार है। जैसे हम OIL ऑयल लेते हैं, इंडियन ऑयल लिमिटेड, तो इस पर कुछ % सरकार का भी अधिकार है, कुछ कंपनी पर इस पर कुछ सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। अक्सर देखते हैं जब पेट्रोल का दाम बढ़ने लगता है तो डायरेक्ट हम सरकार पर अटेम्प्ट करते हैं, जो सरकार के बारे में बोलने लगते हैं, यानी सरकार भी उस पर अपना टैक्स बढ़ा देने के कारण उसका दाम क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी उस पर सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। तो उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अपना देश भारत। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु का एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक आय जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय फिर से एक बार समझते हैं कि इस देश में एक वर्ष में अगर देश वो कुल कितना पैसा कमाया, ठीक है, और सेवा से द्वारा कुल कितना कमाया, उसके कुल योग जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है, इस सिंपल सी बात में हम